So this is the last problem that we solved yesterday, right? So we solved some additional problem based on this. A into numerator is equal to a into denominator plus b into derivative of denominator. हे adjustments problems आपण केले. So आज आपण काही त्यातलेच प्रॉब्लेम्स कंटिन्यू करतोय मेथड ऑफ सबस्टिट्यूशनचे. काही स्पेसिफिक प्रॉब्लेम जे तुम्हाला माहिती असले पाहिजे ते प्रॉब्लेम्स घेतोय मी. So the first question is I is equal to integration of 2x plus 1 x plus 2. ओके नाव हा एक टिपिकल टाइप आहे. मी ते टाइप लिहून देतो. सो तुम्हाला टाइप आयडेंटिफाय करता आलं पाहिजे. So if the question is of this type ax plus b, which is a linear quantity, and inside the root cx plus d, which is another linear quantity. Okay, in this case, always do the first thing is put whatever is there in the denominator in the square root as t, and then start. Okay, now you try to solve this problem first. So what we are going to do here is, as I said, we are going to put whatever is there, because very important thing to understand is both are linear quantities. So we put x plus 2 is equal to t. If we put x plus 2 is equal to t, dx is equal to dt. Correct? Also, very important thing, x is equal to t minus 2. ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो मेरा जो I आता है that becomes 2 into x के बदले आएगा t minus 2 plus 1. ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया. रहा सवाल अंडर रूट. यहाँ पे क्या है, t है, d और dx का वैल्यू dt हो जाता है. नाउ दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रैकेट इज 2t minus 4 plus 1 into root t. Okay, now that is equal to 2t minus 3 into root t. Now that is equal to 2t into root t is 2 t raised to 3 by 2. If you remember, ये 2t मतलब t raised to 1 है, root t मतलब t raised to half है, तो 1 plus half हो जाएगा t raised to 3 by 2 minus 3 that is equal to, इसका आएगा इंटीग्रेशन 2 t रेस टू 3 by 2 का इंटीग्रेशन आएगा t रेस टू 5 by 2 अपॉन 5 by 2, क्योंकि x रेस टू n का इंटीग्रेशन यूज होगा. राइट, इधर आएगा t रेस टू 3 by 2 डिवाइडेड बाई 3 by 2 प्लस c. तो मेरा फाइनल आंसर 4t, t के बदले क्या आएगा इधर, x प्लस 2 रेस टू 5 by 2 माइनस 6 t रेस टू 3 by 2 डिवाइडेड बाई, no, it will be 2 will go up. अच्छा, 3 gets cancelled. I'm so sorry. 3 gets cancelled. 2 t raised to 3 by 2. I'm again, t is x plus 2 raised to 3 by 2
plus C. That will be the final answer. Now there is one or two questions. Let me check which we need to discuss before we go to the next part. Ha. So the question here is, look at this question. This is very interesting question. Sin x plus a x माइनस बी. देख लो ये क्वेश्चन को. ये इधर ऊपर नीचे प्लस माइनस के सारे पॉसिबिलिटीज आ जाएंगे, प्लस माइनस के, राइट. सो मे बी दोनों माइनस रहेंगे, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये सब होते रहेगा. तो एडजस्टमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट. सो द फर्स्ट स्टेप इज साइन. यहाँ पे ध्यान देना, x प्लस है, a है मेरे पास. आई विल राइट इट एज x माइनस बी. जो डिनोमिनेटर में मेरा एंगल है ना, वो मुझे चाहिए ऊपर. तो इधर आएगा, मेरे पास ऑलरेडी एक प्लस ए था और माइनस बी किया, इसलिए मैंने प्लस बी करना पड़ेगा मुझे. डिवाइडेड बाय x माइनस बी. हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ना? ऊपर जो है इधर ब्रैकेट में, मान लो ये a प्लस बी है. साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज होगा. इट विल बी साइन ए कॉस बी. मतलब इधर आएगा a प्लस बी, राइट, प्लस cos A sin B. The whole thing divided by cos x minus B. Let us separate this. अगर मैं सेपरेट करता हूं तो इनको, sin x minus B cos A plus B divided by cos x minus B dx plus cos x minus B sin A plus B. Cos x minus B dx. Okay. Now, cos A plus B वैसे तो कांस्टेंट है, तो बाहर आ गया. इधर आएगा tan x माइनस बी प्लस, इधर cos cos कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा sin a प्लस बी. वैसे तो वो कांस्टेंट है, तो बाहर ले लिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ dx. अब tan का इंटीग्रेशन क्या है? tan का इंटीग्रेशन है log ऑफ sec. x के बदले क्या है? इधर एक लीनियर क्वांटिटी है x माइनस बी, राइट. तो इधर ध्यान देना है, x का कोइफिशिएंट क्या है? x का कोइफिशिएंट 1 है, इसलिए कोई प्रॉब्लम है नहीं. अदरवाइज अपने को, मान लो उधर 2x माइनस बी होता तो आई वुड हैव डिवाइडेड बाय 2, राइट. प्लस sin a प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x एंड प्लस c. ठीक है. तो इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं, तो उसके ऊपर ध्यान देना है. So before we move to the next part, some standard substitutions are there, standard trigonometric substitutions are there. वो पहले लिख लेते हैं. ओके. देन आगे चल के हम लोग उसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रूफ है, प्रूफ जो एग्जाम में पूछे गए थे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो फर्स्ट, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन.
सो अगर इसमें आपको नंबर 1 में मान लो आपके पास आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में आ जाए, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन होगा एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा, या फिर आप डालते हैं एक्स इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। तो जनरली सेकंड वाला यूज नहीं करते हम लोग, जनरली इनफैक्ट टेक्स्ट बुक में एक ही दिया है, एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा। सेकंड, मतलब ये आइडेंटिटीज पे बेस्ड है, जो आइडेंटिटीज आपने किए थे ट्रिग्नोमेट्री के उसके ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे अगर आता है तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, या फिर एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। द थर्ड वन इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आएगा एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, और x is equal to a cosec theta. Once again, generally we use a sec theta. And the fourth one is रूट में अगर ऐसे आ जाए a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, या उसका रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे आता है x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। इससे क्या होता है, x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा से अपने को ऊपर और नीचे एक फॉर्मूला मिल जाता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो these आर सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसको ये कॉलम को टाइटल होगा फंक्शंस, और ये कॉलम को होगा सब्स्टिट्यूशन। मतलब इन दिस केस अपने को ये सब्स्टिट्यूशन करना है, राइट ना। तीन इंपॉर्टेंट प्रूफ हमको प्रूफ करने हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स भी कहा जाता है इसको। फर्स्ट वन इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, इसका फॉर्मूला याद है क्या है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का दिस इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, राइट। ओके, तो यहाँ पे दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। डायरेक्ट कर सकते हैं, ए स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, और डायरेक्ट आंसर आ जाता है। बट आई वांट यू टू शो ये पार्ट जो है ना, ये सब्स्टिट्यूशन का कैसे इस्तेमाल किया है। इसमें से पहला वाला है ना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाउ विल यू यूज दिस। तो यहाँ पे आएगा, मान लो we put x is equal to a tan theta। पहली चीज तो x is equal to a tan theta है। तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया, बाद में इसको इसकी जरूरत पड़ेगी। tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया, x अपॉन a, एंड थीटा का वैल्यू कितना हो गया, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a। ये हो गया इधर, दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट यहाँ पे अपने को क्या दिखता है, x इज इक्वल टू a tan थीटा है, तो dx का वैल्यू कितना हो गया, a tan थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो मैं प्रॉब्लम में लेके आता हूँ i इज इक्वल टू, मेरा प्रॉब्लम बनता है ऊपर dx था तो इधर हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो होल थिंग डिवाइडेड बाय, यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर, बट एक्स स्क्वायर के बदले क्या आ जाएगा, a tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट ना। यहाँ पे दिस इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, इधर आएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर डी थीटा।
Now that is equal to a sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं तो ब्रैकेट में आएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, राइट। तो आई का वैल्यू बन जाता है ए सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे है मेरा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द सेकेंड आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आएगा सेक स्क्वायर थीटा। इसमें से एक ए निकल गया, सेक स्क्वायर थीटा पूरा कट हो गया, तो मेरे पास बचा क्या है, वन अपॉन ए डी थीटा। डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, डी थीटा का इंटीग्रेशन होना चाहिए वन अपॉन ए इंटू थीटा प्लस सी, डी थीटा का इंटीग्रेशन। अच्छा, वन अपॉन ए थीटा का वैल्यू मैंने पहले ही निकाल रखा है, tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? So I'll tell you where this was asked. This was asked in, no, the other one was asked. So तो टाइटल दे दो, ये सारे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म्स कर रहे हैं। सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म आज का जो है, टोटल 6 स्टैंडर्ड फॉर्म आज हम लोग करने वाले हैं। इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अगर ऐसे आता है तो इसका आंसर आएगा वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। इसका प्रूफ हम देखते हैं। सो मेरा लेफ्ट हैंड साइड या फिर ये जो है प्रॉब्लम इज एक्चुअली वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। ये फर्स्ट स्टेप जो है ना, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वन अपॉन टू ए इंटीग्रेशन टू ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, टू ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर। ओके, नाउ हैव अ लुक एट दिस सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप। दो स्टेप्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे का प्रॉब्लम नॉर्मल है, नेचुरल है। सो यहाँ पे आएगा। So first of all, if you observe the denominator is x plus a into x minus a. Is it correct? न्यूमरेटर में मेरे पास न्यूमरेटर में मेरे पास टू ए है। क्या मैं इसको x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए लिख सकता हूं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, ए माइनस ऑफ माइनस ए टू ए हो गया। अब क्या करना है, इसको सेपरेट करना है, वन अपॉन टू ए एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स प्लस सॉरी माइनस एक्स माइनस ए
इंटू इधर आएगा x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए dx, राइट। सो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में x प्लस ए कैंसिल हो रहा है, सेकेंड पार्ट में x माइनस ए कैंसिल हो रहा है, तो मेरे पास बचेगा 1/2a। मेरे पास इधर बचा 1/x माइनस ए dx, एंड यहाँ पे आएगा 1/x प्लस ए dx, right? Now that is equal to I is equal to 1/2a log of x minus a, और फिर the very important thing again, it's a linear quantity, so you have to check x का कोएफिशिएंट क्या है। x का कोएफिशिएंट लकीली 1 है तो कोई इश्यू है नहीं। नाउ यहाँ पे लॉगरिथम का रूल अप्लाई होगा, I इज इक्वल टू 1/2a log of, यहाँ पे log a माइनस log b है तो दैट विल बी इक्वल टू x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सी, राइट। हेंस हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे 1/x² माइनस a² dx का फॉर्मूला होगा 1/2a log of x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सी। Let's try the third one now. So थर्ड वन है, थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म आज का 1/a² माइनस x² dx is 1/2a log of a प्लस x अपॉन a माइनस x। तो इसको अपने को, दिस वाज आस्क्ड इन, दिस फॉर्म वाज आस्क्ड इन मार्च 2018। तो ट्राई करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। 1/, जो स्टार फर्स्ट स्टेप था वो 2a से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना, वैसे ही होगा। ट्राई कर लो इसको। So to begin with, let the value of I given upon a square minus x square. As I said, the first step is very important and second step is very important. How the adjustments are done is very important. Now, this is when we say 2a multiply and divide किया है, तो यहाँ पे a² माइनस x² है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में अगर देखा जाए तो डिनोमिनेटर में a² माइनस x² को हम लिख सकते हैं a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स, राइट। तो यहाँ पे ऊपर जो है ये आएगा a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स। ये अगर आपने टेक्स्ट बुक में देखा है, टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी करके दिया है, विच इज अ मिस्टेक, इधर बीच में माइनस साइन दिया, विच इज रॉन्ग, राइट। सो 1/2a, let us separate this, a plus x upon a plus x into a minus x plus a minus x, so that is equal to 1/2a
दिस गोज अवे एंड यहाँ पे ये चला जाता है. इंटीग्रेशन 1 upon a minus x dx plus 1 upon a plus x dx. Okay, now to continue with I is equal to 1/2a. Now very 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 important step जो मैं पहले से बोल रहा हूँ आज, log of a minus x आता है यहाँ पे, करेक्ट है? यस. यहाँ पे ये बहुत ही जरूरी है कि x का कोइफिशिएंट इस बार -1 है, so you have to divide by -1 plus log of a plus x प्लस सी. मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 1/2a सिर्फ रीअरेंज कर रहा हूँ, मैं सेकेंड टर्म फर्स्ट लिख रहा हूँ बिकॉज वो पॉजिटिव टर्म है. लॉग ऑफ a प्लस एक्स, और ये जो फर्स्ट टर्म था दैट बिकम्स माइनस log of a minus x plus c, and that is equal to 1/2a. This is log of a plus x upon a minus x plus c. Hence अपना जो फॉर्म है 1/a² - x² जब आएगा तो वो होगा 1/2a log of a plus x upon a minus x plus c. राइट? सो अभी तक हमने 3 फॉर्म्स किए हैं. इफ यू लुक एट इट, 3 स्टैंडर्ड फॉर्म्स किए हैं. फर्स्ट वन इज 1/x² plus a² है, तो उसका आंसर आएगा 1/a tan inverse of x by a plus c. सेकेंड वन इज 1/x² minus a² है, तो इसका आंसर आएगा 1/2a log of x minus a upon x plus c. एंड द थर्ड वन इज 1/a² minus x², इसका आंसर आएगा 1/2a log of a plus x upon a minus x. राइट? फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म, आज का चौथा स्टैंडर्ड फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√of a² minus x². दिस विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे 1/a नहीं है, ख्याल रखना, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस सी. राइट? इसका प्रूफ करना है हमको, बोर्ड पे ध्यान देना. इसका प्रूफ कैसे करना है? लेट आई इज 1/√of a² minus x². कुछ याद आया? थोड़ी देर पहले मैंने बात किया था इसके बारे में. क्या बात बोला था? स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन से ये यहाँ पे यूज होंगे सारे. सो आई पुट x इज इक्वल टू a sin थीटा. राइट? तो इससे क्या होगा? इससे होगा थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स x निकलेगा, साइन इनवर्स x बाई ए. करेक्ट है? बिकॉज साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा x अपॉन ए एंड थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए. दिस इज फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूं तो दिस विल बी इक्वल टू a cos थीटा और डी थीटा. अगर मैं प्रॉब्लम में सब कुछ लेके आऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 के बदले क्या आ जाएगा? a cos थीटा, मतलब dx के बदले ये आएगा, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a² माइनस x का स्क्वायर. x क्या है मेरे लिए अभी? a sin थीटा का होल स्क्वायर. ओके, नाउ दैट इज इक्वल टू, इधर तो ऐसे ही आएगा a cos थीटा, दिस विल बी a² माइनस
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे आएगा आई इज इक्वल टू a cos theta. What will happen in the denominator? We can take a square common. In the bracket, what will be there? 1 minus sine square theta d theta. So this will be equal to a cos theta divided by under root a square. 1 minus sine square theta is cos square theta according to the first identity of trigonometry. Now that is actually equal to now a cos theta तो ऊपर ऐसे ही रहेगा. Denominator में if we take the root it becomes a cos theta d theta. a cos theta कैंसिल होता है तो I का वैल्यू हो जाएगा 1 theta, sorry, integration of 1 d theta, and that is equal to theta plus c. And what is the value of theta? Theta is sin inverse x upon a plus c. Hence अपने को फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म आज का जो है वो है 1 अपॉन रूट ऑफ a square minus x square dx is equal to sin inverse x upon a plus c. The fifth one is integration of 1 upon root of, याद है कुछ क्या आएगा? Log of x plus root of x square minus a square plus c. कोशिश करते हो इसको सॉल्व करने की? सब्स्टिट्यूशन मालूम है, x इज इक्वल टू a sec थीटा. कोशिश करो इसको सॉल्व करने की. तो लेट मी टेक I is equal to integration of 1 upon root of x square minus a square dx. तो इससे क्या होगा? इससे we put x is equal to यहाँ पे a sec theta, करेक्ट है? a sec theta. This also gives us theta का वैल्यू है sec inverse x upon a, अगर जरूरत पड़ा तो, राइट, जरूरत पड़ा तो. अच्छा, dx का वैल्यू कितना होगा? dx का वैल्यू होगा a sec theta tan theta, right? So I is equal to x square के बदले क्या आएगा? a sec theta होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये हो जाएगा इधर, और ऊपर ये हो जाएगा a sec theta tan theta d theta, राइट? I is equal to, इधर हो जाएगा a sec theta tan theta divided by this will be a square sec square theta minus a square d theta. Value of I is a sec theta tan theta डिवाइडेड बाय, अगेन यहाँ पे रूट में ए स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में आएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 डी थीटा. राइट, नाउ दिस इज ए सेक थीटा tan थीटा.
अंडर रूट ए स्क्वायर tan square theta. Now that is equal to a sec theta tan theta divided by a tan theta d theta. Now यहां से क्या क्या निकल जाएगा, a निकल जाएगा, tan theta निकल जाएगा, right? Sec theta d theta will be remain, right? We just have sec theta d theta और इसका इंटीग्रेशन है log ऑफ sec theta plus tan theta plus c. अब इसका जो tan theta, because we don't know the value of tan theta ना, we know the value of sec theta as x upon a. We don't know the value of sec tan theta, so we need to bring everything in terms of sec theta. तो इधर tan theta के बदले क्या हो जाएगा, रूट ऑफ sec square theta minus 1 प्लस c. यहाँ पे मुझे c1 करना पड़ेगा, मैं बोलता हूँ आपको क्यों करना पड़ेगा. दिस इज इक्वल टू log ऑफ sec theta. What is sec theta? X upon a plus under root sec theta is x upon a whole square minus 1 प्लस c1. ये आपको बाद में समझ में आता है, c के बदले c1 लिखना है तो बाद में भी आप कर सकते हो. नाउ दिस इज इक्वल टू log ऑफ, अच्छा, x प्लस a प्लस रूट ऑफ, अच्छा ऐसे लिखो चलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इज दिस ओके, प्लस c1. Now that is equal to log of x upon a plus under root x square minus a square divided by a plus c1. All right. Now that is equal to log of, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर विल गेट एडेड, x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस c1. Now that is equal to log of x root of x square minus a square minus log a plus c1. बराबर है. And now that is equal to, final answer, that is equal to log of x plus root of x square minus a square plus c. Where यहाँ पे तू लिखेगा where c is equal to c1 minus log a. Have you understood this part? Right? तो अगर ये समझा है तो द लास्ट वन वो भी कर लेते हैं. क्या है, रूट ऑफ, नहीं वो हो गया ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पहले ही हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर is equal to, this is log of x plus c. राइट, स्टार्ट सॉल्विंग दिस. अच्छा एक चीज इसमें है कि ये जो क्वेश्चन है अभी अभी जो कर रहे हैं, दिस वाज आस्क्ड इन मार्च 2019. स्टार्ट सॉल्विंग दिस नाउ. वी आर सॉल्विंग दिस टुगेदर बिकॉज we have already solved so many problems.
dx के बदले आएगा यहाँ पे a sec square theta d theta. No, there is the numerator will remain as it is, a sec square theta. So again sec theta आ रहा है क्या? हाँ, हाँ. this is log of sec theta plus c. Now this time we have the value of tan theta, so I will have to change sec theta का part. So I will write it as under root of 1 plus tan square theta plus tan theta plus c. वन प्लस tan थीटा के बदले आएगा x अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस tan थीटा आ जाएगा x अपॉन a. यहाँ पे भी c1 आएगा पहले, everything, the process completely remains the same as the previous question. Log of x plus root of x square plus e square. Now that is equal to log of plus c. इधर रीजन आएगा c1 का, मतलब where we have to write c is equal to, sorry, not c1,
C1 minus log A. All right. There is one, the last one. So सेवेंथ है, इसमें नया वाला इंट्रोड्यूस किया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x into रूट ऑफ x square minus a square 1 upon a sec inverse प्लस c. ओके, ट्राई करो इसको. So after all these problems, I think this should be a simple problem for you. You have to put x is equal to a sec theta. So dx का वैल्यू हो जाएगा a sec theta tan theta d theta. So मेरा I का वैल्यू है इधर ऊपर आएगा a sec theta tan theta, इधर आएगा a sec theta x के बदले right. Now this is equal to a. So पहले तो मैं a निकाल देता हूँ, sec theta निकाल देता हूँ. तो मेरे पास बचेगा tan theta. दिस इज a स्क्वायर है. हाँ, tan theta अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, that is equal to tan theta tan theta upon this will be under root a square tan square theta, correct है, d theta. So that is equal to tan theta upon a tan theta. Tan theta गया and again 1 upon a d theta. अभी थीटा का वैल्यू कितना होगा, मैं ये लिखना भूल गया था, सेक इनवर्स x अपॉन a. तो यहाँ पे 1 upon a थीटा प्लस सी इंटीग्रेशन हो गया. तो फाइनल आंसर मेरा 1 upon a थीटा का वैल्यू कितना है, सेक इनवर्स x अपॉन a प्लस सी. Have you understood this part? Yes. Let's move on to the actual problems now. Okay. Now, पहले यही जो हमने किया था इसके ऊपर बेस्ड टाइप्स कौन से आते हैं. इसमें पहले मैं टाइप ए जो लिख रहा हूं, टाइप ए ऐसा होगा, या तो सीधा स्टैंडर्ड आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फॉर्मेट में होगा एकदम स्टैंडर्ड 1 upon एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड देन आएगा 1 upon ए एक्स स्क्वायर. मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा नीचे, या क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा नीचे.
राइट। अगर ये टाइप का प्रॉब्लम आता है तो व्हाट वी हैव टू डू इज लास्ट टर्म एडजस्टमेंट होगा एंड देन फिर स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ जाएगा। ओके। एक और चीज मैं बता के रखता हूँ। ये कभी कभी ऐसे होता है, ऊपर एक लीनियर क्वांटिटी आता है एल एक्स प्लस एम डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होता है, ऊपर एक लीनियर क्वांटिटी होता है। तो स्टेप नंबर वन, एडजस्ट डेरिवेटिव इन न्यूमरेटर, ये फर्स्ट स्टेप है। देन सेकेंड स्टेप है, हम लोग सेपरेट करते हैं। थर्ड स्टेप का ए पार्ट जो है, मतलब फर्स्ट पार्ट थर्ड स्टेप में, मतलब दो पार्ट्स होंगे जब सेपरेट करेंगे तब। फर्स्ट पार्ट होगा हमेशा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, और एग्जैक्ट डेरिवेटिव मिलेगा क्योंकि आपने डेरिवेटिव एडजस्ट किया है। एंड सेकेंड पार्ट प्लस करके होगा, वहां पे आपको क्या करना है, लास्ट टर्म एडजस्टमेंट करना है। ऑलराइट, नाउ दिस इज टाइप ए। इसी तरीके से टाइप भी आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे इसी तरीके से। पहला वाला, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, 1 अपॉन रूट ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आएंगे। ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। These are all standard format. Now, the next step. रूट में आएगा quadratic function. Again, what we are going to do in this case? What we are going to do in this case? Last term adjustment. Then, the next part is, ऊपर एक लीनियर क्वांटिटी आएगा, सो एज यूजुअल यहाँ पे क्या होगा, स्टेप नंबर वन, एडजस्ट डेरिवेटिव इन न्यूमरेटर, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आएगा, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में तू क्या करेगा, सेपरेट करेगा। तीसरे स्टेप में ये जो सेपरेटेड पार्ट है उसमें से फर्स्ट पार्ट रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन टू रूट एफ एक्स आ जाएगा सीधा। एंड सेकेंड पार्ट में तुझे क्या करना है, लास्ट टर्म एडजस्टमेंट करके फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा सेकेंड पार्ट। हैव यू अंडरस्टूड क्या करेंगे हम लोग? ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। ये लिखना बाकी है, लिख लो पहले। So let's try a few questions based on this. The first question is evaluate integration of 1 upon 25 minus 9x square. And this was asked in March 22. Right. So इसको क्या कर सकते हैं? When I take this as a problem,
देयर आर टू वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. आपको शायद ऐसे सिखाया गया होगा कि 9 कॉमन लेते हैं पहले, राइट. दिस इज वन वे. और अनदर वे इज डायरेक्टली कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम होता नहीं. 25 can be written as 5 का स्क्वायर एंड 9x स्क्वायर कैन बी written as 3x का स्क्वायर, राइट. तो होता क्या है, अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये फॉर्म है, बराबर है. एक्सेप्ट x के बदले क्या है उधर 3x है, विच इज अ लीनियर क्वांटिटी विच इज फाइन फॉर अस, राइट. नाउ दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो आंसर क्या है, 1 अपॉन 2a है, राइट. बार बार अगर जरूरत पड़े तो इधर ये लिख लो, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन 2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी. तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 2a. 2a मतलब कितना है, 5 है. log ऑफ a प्लस एक्स ए माइनस एक्स. अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नहीं भूलना कि 1/3 आएगा, बिकॉज इट्स अ लीनियर क्वांटिटी. एक्स के बदले 3x है तो 3 से डिवाइड करना है, प्लस सी. ठीक है, इसीलिए कभी कभी ये कंफ्यूजन ना होवे, इसीलिए कभी कभी आपको सिखाया जाता है कि पहले 9 फॉर्म, बट अंदर उसमें कैलकुलेशंस बढ़ जाता है. यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस, दैट्स इट. तो इधर 10 into 3 कितना हो जाएगा, 1/30 log ऑफ 5 प्लस 3x अपॉन 5 माइनस 3x प्लस सी. कंप्लीट कर लो इसको. तो दिस इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12. दिस इज गिवन टू अस. लास्ट टर्म एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. अभी लास्ट टर्म एडजस्टमेंट करने का तरीका जो भी आपको आपके टीचर ने सिखाया है, देयर में बी डिफरेंट मेथड्स बाय डिफरेंट टीचर्स. सो आपको क्या सिखाया अभी, सॉरी. सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिखाया जाता है लास्ट टर्म, हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है अपने लिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है 8 होल स्क्वायर. तो इधर 4 स्क्वायर आएगा विच इज 16. तो लास्ट टर्म, तो अभी कैसे करते हैं ये प्रॉब्लम को, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट टाइम एडजस्टमेंट, देख लो कैसे होता है. तो मुझे पता है अभी लास्ट टाइम मेरा क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए टू फॉर इट टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट. सो यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 लिख दिया. अब 16 में कहीं से लेके आया हूं तो -16 करना जरूरी है बैलेंस करने के लिए, और +12 ऑलरेडी वहां पे है. ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस, पहले तो ये हो जाएगा x+4 होल स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट, -4 हो जाएगा. फिर दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/x+4 होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर. तो ये कौन सा क्या दिख रहा है मुझे, वी नो दैट
इंटीग्रेशन ऑफ, ये दिख रहा है अपने को एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख रहा है अपने को, राइट। तो क्या हो जाएगा 1/2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। नाउ दैट मीन्स यहाँ पे मेरा जो आई है 1/2a, ए का वैल्यू कितना है 4 है, सॉरी 2 है, लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स, ओ ओ ओ ओ सो सॉरी, एक्स प्लस 4 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 4 plus 2 plus c. All right. Now that is equal to final answer 1/4 log of x plus 2 upon x plus 6 plus c. This was asked in Feb 20. Try करो अभी इसको. So we have x square plus 4x plus 8, right? Okay, last term. What is the formula for last term? Half coefficient of x का होल स्क्वायर. तो इधर हो जाएगा हाफ कोइफिशिएंट ऑफ एक्स है 4, उसका होल स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4. तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ आई इज, इसको एडजस्टमेंट करते हैं थोड़ा भी लास्ट टर्म के लिए. तो 1/x². तो अगर दिमाग चला सकते हो तो डायरेक्ट भी लिखना कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन इधर x² प्लस 4x प्लस 4 आ गया, तेरे पास 8 था टोटल. तो एक स्टेप बढ़ाने से अच्छा हम लोग इधर क्या करते हैं 4 लिखते हैं. दिस इज ओके, डायरेक्टली लिखा तो राइट, 8 के बदले 4 प्लस 4 लिख दिया. नाउ दैट इज इक्वल टू 1/x+2 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. यहाँ पे वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ x² 1/x² प्लस a² dx कितना हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c. तो अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे आएगा 1/a. ए क्या है 2 है, राइट. ए क्या है मेरा 2 है, राइट. tan इनवर्स ऑफ, अच्छा x के बदले क्या है x+2 डिवाइडेड बाई ए. ध्यान देना है x का कोइफिशिएंट 1 है, सो देर इज नो प्रॉब्लम, प्लस सी. हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? समझ में आ गया, राइट. चलो अभी इसमें कुछ
सो हियर अगेन अगर ये टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है तो दिस इज द क्वेश्चन, राइट। सो आपको यहाँ पे शायद ये सिखाया होगा कि 4 से पहले डिवाइड कर लो, राइट। अच्छा, दो चीजें बता के रखता हूँ। ये जो फॉर्मूला है एक से अगर मतलब ये जो फॉर्मूला है ये इसीलिए अप्लीकेबल है क्योंकि ये एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वाले, अगर ये फॉर्मूला नहीं उसमें तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यूजुअली अगर 4 से डिवाइड करना है, दो चॉइसेस मैं आपको देता हूँ। 4 से डिवाइड करने में प्रॉब्लम ये है कि फ्रैक्शन में आ जाएगा, राइट, उसमें टाइम जाएगा। यूजुअली आई डोंट डू दिस। मैं आपको मेरा एक मेथड दिखा के रखता हूँ, आपका अपने पास ऑलरेडी है 4 से डिवाइड करने का या 4 कॉमन लेने का, जो भी है आपके पास। तो इसमें क्या करते हैं, मेरा लास्ट टर्म का फॉर्मूला है लास्ट टर्म का मिडल टर्म स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू फर्स्ट टर्म। तो इसमें पूरा टर्म इंक्लूड हो गया, पूरा टर्म इंक्लूड करा रहे हैं। तो मिडल टर्म क्या है मेरा, -20x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4x स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा 400x स्क्वायर अपॉन 16x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, राइट। 16 टू जा 32, 8 बच गया, 625 आ गया इधर, राइट। तो मेरे लिए अभी प्रॉब्लम बनता है 4x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म ऐसे ही रहेगा 20x, लास्ट टर्म मेरा आ गया 25, राइट। तो अभी मैं -25 कर रहा हूं एंड +17 कर रहा हूं। दिस इज व्हाट आई डू बिकॉज इसमें फ्रैक्शन नहीं आएगा, फ्रैक्शन आता है तो वापस वो टेंशन रहे। तो यहाँ पे दो चीजों का ख्याल रखना है आपको, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वो वाला फॉर्मूला नहीं अप्लीकेबल होगा। दैट विल गिव यू रॉन्ग आंसर बिकॉज अगर तू हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करता, नहीं तो भी आ जाता ना इधर, 25 आ जाता, बराबर ना। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, नहीं होगा, दैट फॉर्मूला इज नॉट अप्लीकेबल। तो दो चीजें करनी पड़ेगी, एक तो ये फॉर्मूला, दूसरा मैं बताता हूँ कहाँ पे आएगा आज, जहाँ पे आपको ख्याल रखना है प्रॉब्लम में। 1 अपॉन दिस विल बी 2x -5 का होल स्क्वायर, इज इट ओके? 2x -5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -16 आएगा ना, नहीं, -8 आएगा। तो दिस इज 2x -5 होल स्क्वायर -√8 का होल स्क्वायर है। ये हो गया अपना x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। नाउ वी नो दैट, फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग 1/x² माइनस ए स्क्वायर, दिख रहा है मुझे, dx इज विल बी 1/2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। मेरा i का वैल्यू कितना हो जाएगा, i का वैल्यू 1/2a मतलब 2√8 हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, log ऑफ x, x के बदले क्या है, 2x -5 -√8 डिवाइडेड बाय 2x -5 प्लस
√8. Now this is second point where you need to be careful. x का कोएफिशिएंट कितना है? 2 है, उसको 2 से डिवाइड करना है प्लस c. ये आपके वो वाले, अगर आप पहले ही 4 से डिवाइड कर रहे हो तो नहीं होगा, तो यहाँ पे 4√8 log 2x minus 5 minus √8 2x. तो टू थिंग्स, आपको ये फॉर्मूला और यहाँ पे ये वाला पार्ट में ख्याल रखना पड़ेगा. तो अभी हमने ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशंस देखा हमने. लास्ट टाइम एडजस्टमेंट करना यहाँ पे भी देखा, लेकिन इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है इधर. आई वुड सजेस्ट कि यूज दिस लास्ट टर्म फॉर्मूला एवरीवेयर. एवरीवेयर मटेरियल ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है नहीं है. तो ताकि क्या है कि आपको दो फॉर्मूला में कंफ्यूजन ना, यही यूज करते रहो. अभी इसमें एक तीसरा ट्विस्ट देखते हैं. ये दूसरा वाला था, अभी तीसरा ट्विस्ट देखते हैं क्या होगा. तो so my question is here, 5 minus 4x minus 3x square dx. ठीक है. तो my question here is, जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस होता है तब की बात करो. when the coefficient of x square is negative, I'm not bothered about x का कोएफिशिएंट प्लस है या माइनस है, राइट. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस है, ऐसे केस में पहला स्टेप ये होना चाहिए हमेशा. 5 माइनस साइन कॉमन लेंगे हम लोग, 3x स्क्वायर. माइनस साइन कहाँ से कॉमन लेंगे? फर्स्ट टर्म एंड मिडल टर्म. फर्स्ट टर्म एंड मिडल टर्म. नाउ वापस आपको 3 कॉमन लेना है नहीं लेना है, आई वुड सजेस्ट डोंट टेक. So what is the last term in that case? Last term in that case is middle term whole square divided by 4 into first term. इसे क्या होगा? मिडिल टर्म that is 4x का होल स्क्वायर divided by 4 into first term. So that is 16x square upon 4 into 3x square. यहाँ से x square निकल गया 4. So मेरा कितना आया? मेरा 4/3. ना मेरा प्रॉब्लम अभी है I is equal to इंटीग्रेशन 1/5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4/3. अब बाहर क्या करना है अपने को? +4/3 करेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ब्रैकेट के अंदर तूने +4/3 किया, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है ना. ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो एक्चुअली तूने -4/3 किया है, तो आपको अभी प्लस करना है. और दूसरा चीज, ये आपको शायद पहले नहीं बताया गया है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ताकि मेरा काम आसान होते रहे. इधर आएगा 15, हर एक टर्म को करूंगा मैं. माइनस इधर आएगा 9x स्क्वायर, इधर आएगा 12x, इधर आएगा 4, और इधर आएगा 4. हैव यू अंडरस्टूड दिस? आई जनरली ट्राई टू अवॉइड द फ्रैक्शनल
राइट? ओके, 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया समझा? बिकॉज डिनोमिनेटर में 3 था। ओके, आई इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लो बाहर, कांस्टेंट है 1/, अच्छा ये 15 प्लस 4 19 है, 4 15 कितना है 19, मतलब ये बनता है √19 का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैं अभी फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, 1/2a बराबर है 1/2a लॉग ऑफ a प्लस डिवाइडेड बाय a। अच्छा, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग 1/3i प्लस c, ये 3 गया और सिर्फ आपको अभी फाइनल आंसर लिखना है। हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? ओके, सो ये क्या करना है फिर से ध्यान दो, जब एक्स स्क्वायर का टर्म, जब एक्स स्क्वायर का टर्म निगेटिव हो तो आपका मिडिल टर्म एंड फर्स्ट टर्म से माइनस साइन कॉमन लेके फिर काम को शुरुआत। सेकेंड, आपको यू हैव टू बी केयरफुल एट दिस स्टेज, यहाँ पे +4/3 अंदर ब्रैकेट में है लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो एक्चुअली आपने -4/3 किया, तो अब आपको क्या करना है +4। थर्ड, आई सजेस्ट कि आपका ये जो डिनोमिनेटर है ना वो निकाल दो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को वो नंबर से मल्टीप्लाई। हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस। ओके, कंप्लीट कर लो इसको। तो अभी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन स्क्वायर रूट्स में होंगे, 1/√रूट्स में होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ वो क्वेश्चंस एंड कुछ अलग टाइप्स इससे रिलेटेड है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुमारो। ऑलराइट, सो वी विल स्टॉप हियर अभी आज के लिए, और जो बाकी का डिस्कशन है कल कर लेंगे। टुमारो इज थर्सडे, सो डे आफ्टर टुमारो फ्राइडे, तो वी विल बी स्टार्टिंग बाय पार्ट्स। So I'm not sure whether we will be able to complete, but at least by parts. Sorry, partial, पार्शियल बाय पार्ट्स हो जाए, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन शायद नहीं होगा, मैं रिकॉर्ड करके दे दूंगा। ठीक है, ओके, चलो विल एंड।